गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप क्लास 9th का देख रहे हैं। विद्या प्रकाशन का क्लास 9th की बुक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आप प्रश्नावली 1 से। ठीक है, इसमें आपको दिया नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए सत्य है। क्या है? सत्य है। इसके रीजन है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेयों का संग्रह है। वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है, इसलिए सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए असत्य है। इसका रीजन हो सकता है कि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, अगला आपका थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं ये कहा जा सकता है कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक, असत्य है। यदि ऐसा लिखा होता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती तो सत्य होता, तो ये भी आपका असत्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके सत्य असत्य हैं, इसलिए मैंने आपको बुक से ही पढ़कर आपको बता दिया। कह रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसे संख्याओं का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए कि जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए दूसरा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एकमेव। तो हमने जान रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं। पहला हमारा आंसर हो गया नहीं। और कह रहा उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण इसका हम आपको दे रहे हैं। देखिए उदाहरण, मान लो कह रहा है कोई भी उदाहरण है जिसके वर्गमूल अपरिमेय है। तो मान लो हम उदाहरण ले 4 का वर्गमूल निकालें तो हमारा हो जाएगा 2। और कोई एग्जांपल ले लें, मान लें हम ले लें 16 का वर्गमूल निकाले तो हमारा हो जाएगा 4। 9 ले लें, देख लीजिए आपको 9 ले लें, अंडर रूट के 9, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। तो 2, 4, 3 जो हमारे क्या है, वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं, या धनात्मक पूर्णांक हैं जो हमारे अपरिमेय नहीं। ये सारे संख्याएं परिमेय 2, 4, 3 अपरिमेय। अब अंडर रूट 4 था, इसको हम निकाला तो 2 आ गया। तो ये ऐसे हमारे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दूसरा हमारा उदाहरण जो है नहीं होंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप लिखेंगे नहीं। उदाहरण के तौर पर अंडर रूट 4, 16, 9, 25, 36, ऐसे आपके 64 बहुत से मैनी से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, चलिए इसको हम देखते हैं, प्रकार लेते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक का आप अपना देख लीजिए। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाई कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं। अब हम इसको स्केल लेते हैं। पहले आपको ध्यान में रखना है, स्केल की सहायता से हम पहले एक कोई रेखा खींच लेते हैं। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। संख्या रेखा आपको यहाँ लेते हैं, एक संख्या रेखा आपको हमने एक रेखा खींचा। ओके, हमने एक रेखा खींचा और आपको इस रेखा पे यहाँ मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेखा खींचे के बाद मान लो हमने एरो लगाया, ये रेखा लिया, यहाँ पे एक हमने मूल बिंदु 0 ले लिया। अब आपको इससे यहाँ 2 सेंटीमीटर पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम स्केल की सहायता से 2 सेंटीमीटर हमने एक 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन लिया। अब इस पे हमें क्या करना, लंब खींचना है। इस पे हमें लंब खींचना है। तो देखिए हमने आपको यहाँ से ले लिया, यहाँ से हमने लिया, यहाँ 0 लिया था, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 ले लिया। अब इस पे हमें लंब खींचना है। तो यहाँ पे 2 को पॉइंट लेकर आधे से ज्यादा दूरी को लेकर हम एक आर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक आर्क लगाते हैं। चलिए देखिए हमने आर्क लगाया, 90 डिग्री खींचना है। तो आप यहाँ पे एक बार प्रकार रखिए, आप ध्यान से देखिए, इस बिंदु पे रखेंगे,
एक कट यहाँ करेंगे, सेम इसको यहाँ पर रखकर एक कट आप यहाँ करेंगे और यहाँ पर यहाँ भी ऐसे कर दीजिए और इसको रखकर इस रेखे पे जो पॉइंट है मिल रही है यहाँ पर आप रखेंगे, आप एक कट यहाँ करेंगे। अब इस कट को और इसको हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो चलिए देखिए, स्केल की सहायता से हम इसको मिलाते हैं। देखिए तो हमने लंब ड्रा कर लिया। अब आगे क्या करना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आप चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको रखते हैं, आपको यहाँ पे रखते हैं। आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ आता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ आया, हम इस पर आप 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को और 0 से स्केल की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको हमने मिला लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हमें चाहिए अंडर, अब आप जान गए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो √2 होती है। आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे, बाय पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिए हमारा ये O हो जाए और ये बिंदु A हो जाए और ये B हो जाए, और तो आप यहाँ से OAB ये राइट रेक्टेंगल है, तो ये हाइपोटेनस है, आपका कर्ण है, तो OB² बराबर OA² प्लस AB², ठीक है। अब देख रहे होंगे OB² हमें नहीं पता, OB² आने दें, और OA², OA मतलब O यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2k², और यहाँ से यहाँ कितना लिया है 1 सेंटीमीटर था 1k²। आप देख पा गए होंगे OB² क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपको 2 2 जा 4 प्लस 1 OB² बराबर 5 हो गया और OB बराबर √5 हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी √5 प्राप्त कर लिया। अब स्केल पे आपको क्या करना इजली है, ये दूरी आपको प्रकार में भर लेना है। यहाँ से इस पे O पे केंद्र रखकर और इस बिंदु को यहाँ तक की दूरी को हमने प्रकार से देखिए भर लिया, और जैसे भर लिया इसको हम ऐसे डॉट से ऐसे दर्शा देंगे। और जहाँ ये कट करता है तो आप देखें हैं कि ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आकर कट कर रहा है। इसको मान लेते हैं P, ये पॉइंट P है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी √5 हो गया। इस तरह से आप आई होप आप समझ में आ गए √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख लीजिए बहुत इजीली है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको जो क्वेश्चन आगे हैं आप देख रहे होंगे, इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं आएगा तो उसको फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।